साल है 1997। जगह है अफ़गानिस्तान के काबुल। अब तक तालिबानी आतंकवादियों ने 90% अफ़गानिस्तान पर अपना कब्जा कर दिया है और जहां भी देखो आपको गोलियां चलती दिखेगी। छोटे से छोटे गुनाह पर लोगों को चौराहे पर लाकर एग्जीक्यूट यानी मार दिया जाता है और जहां जहां इन लोगों का कब्जा है वहां वहां शरिया के कानूनों को लागू कर दिया गया है। जहां भी देखो आपको लोगों की आंखों में सिर्फ खौफ दिखेगा और वे सभी अपनी ज़िंदगी घुट घुट कर जी रहे हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि क्या यार स्टॉक्स तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि तालिबान 1997 में आए थे, पर तालिबान तो आज के अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर रखे हैं। तो इसी डाउट को क्लियर करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे क्या होगा अगर तालिबान अपने इंडिया पर कब्जा कर देते हैं। तो हेलो एंड वेलकम टू द स्टॉक शो। मैं हूं कमलेश। तो बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसे कि मैंने आप सभी को इंट्रो में ही बता दिया था कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर 1997 में कब्जा कर दिया था। ये बात बिल्कुल सच है। आज तो अफ़गानिस्तान में तालिबान के आतंकवादियों का दूसरा कब्जा है। इसे जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। ये तालिबान नामक आतंकवादी संगठन 1994 में अफ़गानिस्तान के कंदाहार में बना था। इस संगठन के बनते ही इन्होंने पहले कंदाहार पर ही अपना कब्जा किया था। इन सभी तालिबान के आतंकवादियों को तब मौका मिला जब सोवियत यूनियन ने अपनी सेना जिसे उसने अफ़गानिस्तान में तैनात कर रखा था उन सभी को वापस बुला दिया, जिससे इन आतंकवादियों को अपने पंख फैलाने का मौका मिल गया। अब तालिबान के आतंकवादी धीरे धीरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा करना शुरू कर दिए थे और 1997 तक काबुल समेत 90% अफ़गानिस्तान पर अपना कब्जा बना दिया और वहाँ शरिया के कानूनों को लागू कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया क्या? तो आपको बता दें कि उस टाइम के अफ़गानिस्तान के पीएम मोहम्मद नजीबुल्लाह को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया था और आज के अफ़गानिस्तान के पीएम रिज़ाइन कर ओमान में जाकर छुप गए हैं। अब पूरे अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने अपना दबदबा बना दिया था। इस दिल दहलाने वाले शासन जिसमें जनता घुट घुट कर जी रही थी, जिस राज्य में छोटी से छोटी गलती की सज़ा मौत हुआ करती थी, ये शासन अब ख़त्म होने वाला था। और अगर तालिबान ने ये गलती ना की होती तो वे अब तक अफ़गानिस्तान पर अपना हुक्म चला रहे होते। और वो गलती ये थी कि सन 2001 की सितंबर के 11 तारीख को तालिबानी टेररिस्ट ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया था, जिसकी वजह से यूएस का ये सनकामा था और उसने जंग का ऐलान कर और तालिबान को हरा दिया था और अफ़गानिस्तान में अपनी सेना को भेजकर अफ़गानिस्तान में नई गवर्नमेंट की स्थापना कर दी। और आज 20 साल बाद यूएस ने अपनी सेना को पीछे हटा दिया है और ये लोग फिर तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया और राज कर रहे हैं। अब यहाँ रोज़ पब्लिक एग्जीक्यूशंस होते हैं। जिंदा रहते हुए भी नरक बन चुकी है। यहाँ छोटी से छोटी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ 10 साल के ऊपर की लड़कियों को पढ़ाई तक नहीं करने दी जाती है। अब यहाँ रेप केसेस के कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन सभी को ये हुक्म दिया गया है कि 16 से लेकर 40 साल तक की उम्र की औरतों की लिस्ट बना दी जाए, जिससे वे शादी कर सकें। इन सभी को हम चलते फिरते नरक भी कह सकते हैं। अब क्या होगा अगर ये तालिबान भारत में आ जाए? पर हमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये लोग हमारे इंडिया में आते भी हैं तो भी ये कश्मीर से हमला करेंगे। पर हम सभी को हमारी सेना पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारे सेना में 14,50,000 एक्टिव पर्सनल्स और 11,55,000 रिजर्व पर्सनल्स है। ये तो बात हुई सिर्फ हमारी आर्मी जो कि ज़मीनी सिपाही हैं। अगर बात करें एयरफोर्स की तो हमारे पास 1,40,000 एक्टिव एयरफोर्स के जवानों की ताकत है। इन सभी में पैरा कमांडोज जैसे अन्य टुकड़ियां शामिल नहीं हैं जो हमारी ताकत को और भी बढ़ा सकती हैं। ये तो बात हुई सिर्फ हमारे इंडिया की ताकत की। अगर ऐसी स्थिति आती है तो भी हमारे पास बाकी देश जैसे यूएसए, जापान, इंग्लैंड और कई अन्य देशों की ताकत भी है, जिससे इन आतंकवादियों का भारत में आना नामुमकिन है। और रही बात कि ये सभी हम पर एयर अटैक करेंगे, तो
आपको बता दें कि इनके पास वो ज़रूरी चीज़ें नहीं है जो कि औकात और पैसे हैं। तो हम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं और हमें हमारी इंडियन आर्मी पर गर्व होना चाहिए। हम यही दुआ कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान की हालत जल्द से जल्द सुधर जाए। बाकी आज के लिए बस इतना ही और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।